राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं ब्रज दर्शन परिवार में। और आप देखिए, आज हम वृंदावन में जमुना जी में इस समय भ्रमण कर रहे हैं नाव के माध्यम से। और आज आप जमुना जी का वही द्वापरकालीन स्वरूप देखोगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने काली रेत पर छलांग लगाई थी और अपनी लीलाएं करी थी। आप देखो कितना सुंदर नजारा है जमुना जी का, विकराल स्वरूप में है जमुना जी। सब वृंदावन जलमग्न हो चुका है। देखिए पूरे घाट सब जलमग्न डूबे पड़े हैं। देखो उधर, अब हम उधर जा रहे हैं, देखो केसी घाट की तरफ जा रहे हैं। मदन मोहन जी मंदिर है यहाँ पास में, सब जलमग्न हो गए हैं। और ब्रजवासी इस आपदा में आनंद के अवसर ढूंढ रहे हैं, नहा रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। जीवन अस्त व्यस्त है परंतु वो इस चीज को दर्शा नहीं रहे। कह रहे हैं जमुना जी हमारे घर आई हैं, जमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं, इस चीज का आनंद के लिए लीजिए। और जो है विद्यालयों की छुट्टी हो गई है, जगह जगह सड़क पे आपको बच्चे नहाते हुए मिलेंगे, ब्रजवासी बच्चे। बड़ा आनंद का यहाँ पे अवसर हो रहा है। बाढ़ है, परिस्थितियाँ हैं, परेशानी भी है, पर कहीं परिस्थिति है, कहीं अवसर हैं, कहीं आनंद है। इन चीज़ों को सब मिल कर करके ब्रजवासी इस चीज़ को बड़े आराम से देख रहे हैं। और आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और जमुना जी देखो यहाँ तक आ गई हैं। अब ये सड़क, ये जो है ये परिक्रमा मार्ग है। और वृंदावन में पूरे में यहाँ जो है, पूरे में देखो अभी आश्रमों में सब में पानी भरा पड़ा है और यहाँ से प्रारंभ हो रहा है देखो। और जमुना जी जो है इधर पार जमुना जी हैं, पूरा पानी यहाँ तक आ गया है। और ब्रजवासी आपदा में भी आनंद का अवसर ढूंढ लेते हैं। और देखो यहाँ पे भी रस बरसा रहे हैं, देखो बच्चे देखो नहा रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। आनंद आ रहा है, ये वायरल होगा। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो कहीं पे परिस्थिति फंस जाती है और ब्रजवासी या आपदा में भी आनंद को अवसर ढूंढ रहे हैं। वही मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा जी, थोड़ा मोटिवेट हो रहा है। अच्छा, पहली बार देख रहे हो आप? ना, आपको कोई ये कहने वाला मिला कि कष्ट हो रहा है? 25 साल यहाँ पर आते नहीं, हैं, आप- ये चौथा बार है। अच्छा ये बात बताइए, आपको कोई ये कहने वाला मिला है कि यहाँ पे परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है इस चीज से? ये कह रहे हैं आनंद आ रहा है। आनंद में है। कहाँ पे देगी? और बोल रहे कष्ट नहीं है, ये अमृत है। अमृत है। ये कह रहे, तभी कहते हैं हमारा कि ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को चीला। जय हो, जय हो, राधे श्याम। तो और ये देखो, अब ये श्री हितधाम करके एक आश्रम है, यहाँ देखो पूरा अंदर तक पानी भर गया। देखो स्थिति तो खराब है, गड़बड़ तो है स्थिति, पर ब्रजवासी कभी ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी खराब है, हाय हमको ये परेशानी हो रही है। और सब ये कह रहे हैं हमारे घर तक जमुना जी आ गई हैं, सब लोग आनंद में घूम रहे हैं। आ जाओ भैया, अब जमुना जी चलेंगे भैया। अब जमुना जी जो है बिल्कुल सड़क पे है, और तो सड़क पे पैदल तो चला नहीं जाएगा, तो अब चल रहे हैं जमुना जी को दिखाएंगे आपको हम व्यू पूरा नाव के माध्यम से। आ जाओ हमारे साथ। और पूरा वृंदावन का जो संपूर्ण वृंदावन है उसके आपको दर्शन। देखो अब मदन टेर जी के दर्शन करो, देखो मदन टेर में अंदर घुस गया पानी, जलमग्न हो चुका है। देखो ये पूरा स्थान, ये पूरा जलमग्न है। अभी हम तो स्वयं नाव में चल ही रहे हैं, उसमें अंदर कितना घुस गया पानी, ये देखो आप, देखो तो जूम करके देखो यहाँ पे, देखो पूरा पानी भर गया, जलमग्न हो चुका है मदन टेर जी। तो ये पैदल परिक्रमा को आप लोगों ने पैदल परिक्रमा करी होगी जमुना जी में, और वृंदावन की परिक्रमा जो पैदल देते थे, अब आप नाव से परिक्रमा देखोगे, क्योंकि जमुना जी तो यहाँ तक आ गई हैं। और परिक्रमा देंगे तो हम भी परिक्रमा दे रहे हैं संपूर्ण वृंदावन की। और किससे दे रहे हैं? नाव से दे रहे हैं। देखो ये देखो कॉलोनी अंदर तक, देखो ये वहाँ पर पानी भरे, देखो कॉलोनी में, देखो अंदर जूम करके देखो पूरा, बेचारे नीचे की तो पूरी बिल्डिंग ही पूरा पानी वो भरा पड़ा है। देखो इन कॉलोनियों में जीवन जो है इनका तो अस्त व्यस्त है पूरा, ऊपर की मंजिल पे ही रह रहे हैं। देखो कॉलोनी, देखो सब घरों में लोग सामान लेकर के नाव से बैठ करके जा रहे हैं। और आपको एक भी व्यक्ति ऐसा यहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें तो कोई मिला नहीं है अभी तक, जो इन्होंने ये कहा है कि बड़ी परेशानी, बड़ी विपदा, बड़ी आफत आ गई और कोई बहुत दिक्कतें हैं। जो मिला वो ये कह रहा है कि जमुना जी बढ़िया हमारे घर तक आ गई है, जमुना मैया जो है दर्शन स्वयं देने आ रही है घर तक। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जो जमुना जी का जो किनारा है, इन सड़कों का जो परिक्रमा मार्ग का किनारा है, वो ये घाट बन गए हैं। लोग बैठ करके देखो स्नान कर रहे हैं। देखो भैया, देखो देखो ये देखो नाव बनाइए, नाव नहीं बनाइए। देखो ये जो फ्रिज है, देखो देखो बच्चे देखो स्नान कर रहे हैं। देखो अरे प्राचीन जो बुजुर्ग हैं ब्रजवासी, वो ब्रजवासी जनों से हमने जो जिनसे पूछा, वो ये बताते हैं कि जो ये स्थान है पहले पुराने समय में जमुना जी का ही स्थान हुआ करता था ये पूरा। इसीलिए जमुना जी अपने स्थान पर वापस आई हैं। तो जमुना जी ने कोई और स्थान को नहीं घेरा है। तो जो प्राचीन पुराने ब्रजवासी वृंदावन के वो कह रहे हैं, और जो पुराने जो संत हैं उनसे हमें बातचीत हुई, तो ये कह रहे हैं कि इस स्थानों पे पहले भी जमुना जी का आवागमन होता रहता था। रोजमर्रा की जिंदगी में आवागमन में थोड़ी परेशानी तो है, पर इस बात को कोई व्यक्त नहीं कर रहा है।
सब इसको आनंद की अनुभूति बता रहे हैं, कह रहे हैं तो कभी कभी वर्षों में कई वर्षों में जो है 20 25 सालों में ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं जहाँ जमुना मैया के ऐसे स्वरूप के दर्शन हम करने को मिल रहे हैं हम ब्रजवासियों को। तो आपको ब्रजवासी सब आनंद में दिखेंगे और खूब आनंद लेते हुए मिलेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिखाएगी कि आप जो ये कहें कि जहाँ ब्रजवासी बड़े परेशान हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। देखो सांप जा रहा है, देखो गाय बच्चा, देखो बेचारे खड़े हुए हैं जानवर इसमें। अब कालीदह मंदिर है, ये वो प्राचीन स्थान है कालीदह है जहाँ ठाकुर जी ने जमुना जी में छलांग लगाई थी, यहाँ से पेड़ से। जो आप लीलाओं में देखा होगा तो ये स्थान जो है पूरा पहले से ही जमुना जी का स्थान रहा है। तो ये देखो, ये सामने जो बच्चे आनंद ले रहे हैं ना, जो जमुना जी में कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं, ये पूरा स्थान देखो कालीदह स्थान है पूरा। ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारने के लिए इसी स्थान से छलांग लगाई थी। तो आज यहाँ तक जमुना जी दोबारा से आ गई हैं। तो ये आप सोचिए 5000 वर्ष पूर्व जो ठाकुर जी के जो लीलाओं में जिन स्थानों का वर्णन था, उन्हीं स्थानों पर पुनः जमुना जी का प्रवेश हो गया है। ऐसे ही जो कि हुआ तो उस समय तो और विकराल रूप में रही होंगी जमुना जी। तो द्वापर कालीन जो स्थिति थी उसी स्थिति में आज वापस से वृंदावन जलमग्न हो गया है। हाँ ये देखिए, ये टुक टुक, आप टुक टुक, ये विश्व प्रसिद्ध हमारे ब्रज की सबसे प्रसिद्ध चीज कोई है तो क्या है? ये है ट्ररी। देखो ई रिक्शा, टुक टुक, जो भी बोलते हैं आप लोग, देखो पूरा जलमग्न हुआ पड़ा है। अब ई रिक्शे बंद हो गए हैं वृंदावन में। बहुत लोगों की बड़ी शिकायत थी कि महाराज आपके ई रिक्शे बड़े परेशान करते हैं। देखो अब गाड़ी, देखो कितनी स्थिति खराब है। देखो ये गाड़ी अंदर डूब गई, देखो बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है गाड़ी का, देखो सब हालत खराब है इस जगह पे। तो बड़ी परेशानियां हैं, देखो पूरा अंदर तक डूबी पड़ी है। ब्रिजेश दिखाइए, देखो ये लोग जो हैं बेचारे ऊपर रह रहे हैं क्योंकि नीचे तो पूरा पानी भरा पड़ा है। अब जो राशन भोजन जो ले जा सकते हैं वो ऊपर ले गए हैं, बाकी जरूरत पड़ती है जगह जगह हमारे यहाँ नाव हैं, उन नावों के माध्यम से दूसरे, क्योंकि इधर की साइड जो है पानी में हुई है, आधा पूरा वृंदावन लगभग दूसरी साइड पे है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए वो जो मशीन है चारे काटने के लिए, वो पूरी डूबी हुई है अंदर तक। और हमारे साथ में अभी एक माता जी आई हुई हैं, वो जो कहते हैं गायों के लिए चारा ले जाने, देखो अपने घर पहुँची हैं वो, देखो उतर के, देखो वो कैसे कैसे अपने, देखो अभी आई हैं अपने घर पहुँचेंगे, उतर गए। तो यहाँ के लोग हैं, इनका जीवन इतना अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है कि वो यहाँ से छोड़ करके ही चले गए। देखो घरों में जो है ताले लटके पड़े हैं, बंद हैं, देखो सारे घर बंद हैं, आप देखोगे सब पे ताले लटके पड़े हैं। ऊपर देखो टेंटों में रह रहे हैं लोग, देखिए ऊपर देखिए कितना जीवन परिस्थितियों में गुजर रहा है इन लोगों का। देखो टेंट में ना करके रह रहे हैं क्योंकि नीचे तो पानी भर गया है, बेचारे टेंट में अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पानी पूरे भरे पड़े हैं सभी जगह पे, और अभी जलस्तर घट नहीं रहा है, देखिए निरंतर बढ़ ही रहा है जलस्तर। परेशानी की बात तो ये है कि जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है, अभी ये घटा नहीं है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने नाज की कोठी है, ये नाज है, इसमें हमारा अनाज रखा हुआ है। तो इसको इन्होंने ऊपर की मंजिल पे छत पे रख दिया है, घर तो पूरा डूब चुका है, देखो पूरा डूब चुका है घर, इसलिए एक मंजिल ऊपर रख दिया है इन्होंने इसको, नाज की कोठी को। तो यहाँ जहाँ है वहाँ बहुत विकट परिस्थिति भी है, बड़ा मुश्किल से यहाँ गुजारा हो रहा है। कहीं कहीं ऐसे स्थान भी हैं जहाँ बहुत परिस्थितियाँ हैं। देखिए घर पूरा एक मंजिल के अंदर से बिल्कुल डूबा पड़ा है। इन नज़ारों को देख करके मन दुखी भी होता है, द्रवित भी होता है कि इन लोगों की कितनी परेशानी है, कितना इन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी से इन मकानों को बनाया है, और अब इनको बेचारे खाने का राशन किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। घर के ऊपर बेचारे टेंट लगा करके रह रहे हैं लोग। देखिए वो देखिए वहाँ झोंपड़ी बना करके रह रहे हैं, नीचे पूरा बंद पड़ा हुआ है। क्या करें, परिस्थितियाँ हैं। पर ठाकुर जी इनको ऐसी सामर्थ्य दें कि इन सब परिस्थितियों से निकलें और जमुना मैया अपने वेग को थोड़ा सा कम करें। हमारी यही प्रार्थना है कि जमुना महारानी अपने थोड़ा सा वेग कम करें और अपने ब्रजवासियों पर थोड़ी कृपा करें। इन परिस्थितियों से इनको निकलने का सामर्थ्य दें ठाकुर जी। ये आश्रम तो पूरा डूब चुका है, श्री मधुर बिहारी गौशाला सदन है, ये पूरा आश्रम ये पूरा डूब गया। देखिए एक मंजिल पूरी डूबी पड़ी है, ऊपर कोई है ही नहीं, सब छोड़ करके चले गए, वीरान हो गई हैं ये स्थान है। देखो ये सब जगह वीरान हुई पड़ी है। देखो करीब 10 फुट
पहले 10 फुट ऊंचा है, हाँ अब 10 फुट तो ये ऊंचा है मकान, और बिल्कुल मकान के बिल्कुल कोने तक पानी घुस गया। लेवल में हो गया पानी। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी परेशानी आ रही होगी यहाँ पे तो। हाँ थोड़ी सी दिक्कत है, जब तक यमुना ही रहेगी जब तक। तो आपके खाने पीने की, आपके जो है इनकी व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? सारी व्यवस्था पब्लिक कर रही है, बांट रही है, हम ले रहे हैं। अच्छा, पब्लिक के द्वारा जो भी। हाँ जी, प्रेमानंद जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा हो रही है। अच्छा, प्रेमानंद जी के भक्तों के द्वारा बहुत सेवा हो रही है यहाँ पे, तो इनके द्वारा ही, क्योंकि सच में ही इनको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत परेशानी है। अब बताइए 10 फुट तो अंदर है, अगर आदमी प्रेमानंद इसमें जी जाए महाराज हैं तो जो- सीधे डूब ही जाएगा, आदमी सड़क पे डूब जाएगा। तो देखो आपको ये जो लग रहा है ना कि ये बिल्कुल जमीन पे ऐसे खड़े 10-12 सीढ़ी बनी ऐसे हुई नहीं है, आप उसके नीचे देखो, बिल्कुल देखो ये सीढ़ी पूरे अंदर है, ये 10 फीट नीचे है ये। आप जैसे आप उतरोगे तो तुरंत डूब जाओगे। तो इनके लिए अगर बाहर भी जाना है तो नाव से ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो आपको लगभग अंदाजा कितने दिन और ऐसा ही जीवन ये अस्त व्यस्त रहेगा आप? अगर मान लो 15 दिन तो रहेगा कम से कम पानी। अभी कितने दिन और हो चुके हैं? पहले से कितने दिन हो गए? करीब करीब उसको 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले से हो गए हैं, और कम से कम 10-15 दिन अभी ऐसे ही 15 दिन और रहेगा। रहेगा कम से कम। इन लोगों की वाकई में इनको बड़ी परेशानी है। तो ऐसे जो यहाँ पे देखो ये दुकानें हैं सबकी, ये बहुत इनकी समस्या है। कुछ लोग इनकी मदद भी कर रहे हैं। प्रेमानंद जी के वहाँ से आ रहा है खाना पीना। प्रेमानंद बाबा की कितनी बड़ी अच्छी, देखो बड़ी अच्छी बात हमें आज बता रहे हैं आपको। बाबा के शिष्य और प्रेमानंद महाराज जी जो स्वयं जो है इन सब की मदद कर रहे हैं जितनी हो हाँ, सकती है। जितने भी लोग हैं, ब्रजवासी मिलकर के सब खूब मदद कर रहे हैं, जो है इन ब्रजवासियों का खूब मदद कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना बाबा कि मैं ब्रजवासियों से इतना प्रेम करता हूँ, वाकई में दिखा रहे हैं वो आज भी। हाँ, परिस्थिति में भी साथ रह करके दिखा सारी रहे सुविधा वो कर रहे हैं। कि- दवाई गोली मच्छरदानी हैं। चप्पल लो जूते बताओ, कपड़े दवाई लत्ते, गोली मच्छरदानी, कोई और भी व्यवस्था, खाना कोई पीना, है सारी परेशानी, व्यवस्था वो कर खाना रहे हैं। पीना सब उनकी तरफ से हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है जी, हमारा बहुत और धन्यवाद। आप धन्यवाद। आराम से ऐसे ही रहो साहब, जब तक व्यवस्था बन नहीं है आप बनाते रहो, बाहर मत निकलो, पर ये हाँ बाहर नहीं। इस समय बैठे हुए हैं हम पूर्णतः, और देखिए अब आप जा रहे हैं बिल्कुल, देखो केसी घाट की तरफ पहुंच रहे हैं अब हम। देखो देखो यहाँ पूरा विकराल स्वरूप देखो जमुना जी का। मैंने अपने जीवन में तो कभी ऐसे इतना बड़ा स्वरूप में, इतने प्रचंड स्वरूप में मैंने तो जमुना जी को कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। और जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बहाव का है जल स्तर। ये देखो जुगल घाट है, ये यहां से देखो नाव खड़ी है, ये जुगल घाट है। देखो नावें चल रही हैं, ब्रजवासी परदेसी बाहर से आए हुए श्रद्धालु सब आनंद ले रहे हैं, परिक्रमा में नाव चल रही हैं। देखो पूरा डूब चुका, जलमग्न हो चुका, जहां से आपने नाव भी ली होंगी। चीर घाट के पास वाला घाट है ये, केसी घाट के पास वाला जो घाट है, देखो पूरा जलमग्न हो चुका है। अब हम जा रहे हैं भैया, यहाँ देखो केसी घाट, वो मंदिर देख रहे हो आप। अब हम केसी घाट पे जा रहे हैं, जहाँ केसी घाट पे आपने दर्शन किए होंगे, या संत इन स्थानों पे रहते थे। देखो मदन मोहन जी का मंदिर देखो आप यहाँ से, और बिल्कुल इनके बाउंड्री तक छिप गई है जमुना जी। अब कहाँ, हमने स्वयं नहीं देखा था इतना सुंदर स्वरूप। देखो जमुना जी का, देखो पानी भी कितना निर्मल है, वो भी देखो आप। आओ देखो इधर, देखो कितना सुंदर जल है, देखो देखो साफ भी है। कहाँ जमुना जी को आप काला पानी कहते थे ना, देखो प्रकृति ने स्वयं को अपने आप ही जो है साफ कर लिया है। मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ी। मनुष्य की जरूरत कब पड़ती है? वो खराब करने के लिए पड़ती है। आदमियों की जरूरत सफाई के लिए नहीं होती है, आदमियों की जरूरत होती है उसको खराब करने के लिए। प्रकृति ने अपने आप को स्वयं शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया है, अब तुरंत मनुष्य इसको गंदा कर देंगे। अब हम लोग इसको तुरंत गंदा कर देंगे। देखिए पेड़ पूरे डूबे हुए हैं, देखो पूरे पेड़ डूबे हुए हैं। ये यहाँ के जलमग्न अवस्थाएं ये जो हैं, इस पे लोग पैदल चलते थे, वो जगह हैं ये।